नमस्कार, आप देख रहे हैं ओम टुडे न्यूज़ चैनल। मैं विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। भादव माह में द्वितीय सोमवार को नगर भ्रमण पर निकले बाबा महाकाल पालकी में चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर मनमोहेश स्वरूप में दिए दर्शन। कोरोना गाइडलाइन के तहत श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध। विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दक्षिणामुखी भगवान श्री महाकालेश्वर की श्रावण भाद्रपद माह में निकलने वाली सवारियों के क्रम में भादव मास के द्वितीय सोमवार को बाबा महाकालेश्वर की चंद्रमौलेश्वर के स्वरूप में रजत की पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकले। सवारी शुरू होने से पहले यहां मंदिर के सभा मंडप में विधिवत पूजन अर्चन किया गया। उसके पश्चात भगवान पालकी में विराजित होकर अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण के लिए प्रस्थान किया। मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा भगवान महाकाल को सलामी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके पश्चात सवारी बड़ा गणेश के सामने से होते हुए हरसिद्धि मंदिर के समीप से नरसिंह घाट रोड पर सिद्ध आश्रम के सामने से होते हुए शिप्रा तट रामघाट पहुंची। रामघाट पर मां शिप्रा के जल से बाबा महाकाल के अभिषेक पूजन के पश्चात सवारी राममनुज कोट हरसिद्धि पाल से हरसिद्धि मंदिर के सामने से होकर बड़ा गणेश के सामने से होते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर आ गई। कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सवारी में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहा। यहां बता दें कि इसके पहले 4 सवारी श्रावण माह की निकल चुकी है। भादो माह में 3 सवारी निकलना है, उसमें से आज भादो माह की दूसरी सवारी है। शहर के प्रतिष्ठित विक्रमादित्य नागरिक बैंक के संचालकों के चुनाव में शैलेश कलवाड़िया यानी बंटू भैया की समन्वय पैनल ने बम्पर जीत हासिल की। पैनल के 9 सदस्य संचालक चुने गए हैं। हालांकि खुद बंटू भैया हारी बाजी जीत कर सिकंदर बन गए। ऐसे में 4 सितंबर को उनका अध्यक्ष चुना जाना करीब करीब तय है। बैंक संचालक चुनाव का रोमांच रविवार को देर रात तक बना रहा। मतगणना के दौरान सबकी निगाह शैलेश कलवाड़िया पर लगी हुई थी, जो काउंटिंग शुरू होने के साथ ही पिछड़ने लगे थे। उनके पिछड़ने का सिलसिला शाम 6 बजे से शुरू हुआ और रात करीब 11 बजे तक चलता रहा। करीब करीब ऐसा लग रहा था कि वह दौड़ से बाहर हो जाएंगे, लेकिन स्लो चल रही उनकी वोटों की ट्रेन ने रात 11 बजे के बाद एकदम रफ्तार पकड़ ली। फिर दौड़ रही ट्रेन ने वोटों के अंतर को इस कदर पाटना शुरू किया। रात करीब 1:30 बजे तय हो गया कि बंटू कलवाड़िया चुने जाएंगे। ऐसा हुआ भी। हालांकि जीत के वोट हासिल करने के मामले में वह सबसे अंत यानी सामान्य वर्ग के 9वें नंबर पर रहे। कलवाड़िया के साथ उनके 8 साथी भी चुनाव जीते हैं। 12 सदस्यीय संचालक मंडल में 9 संचालक समन्वय पैनल में आ जाने के बाद अब बंटू कलवाड़िया का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। 4 सितंबर को अध्यक्ष सचिव चुनने के लिए नए संचालकों की मीटिंग होगी। उसमें अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी गठन में समन्वय पैनल में उम्मीदवारों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। बैंक संचालक चुनाव में विश्वास पैनल के उम्मीदवारों ने भी अच्छी जीत हासिल की है। विश्वास पैनल के 5 में से 3 उम्मीदवार रामविलास गुप्ता, नरेंद्र कुमार सोगानी, आलोक कुमार अग्रवाल संचालक चुने गए हैं। देखना यह होगा कि इनकी भूमिका बैंक में क्या और कैसी रहेगी। केवल 15 वोट से जीते शैलेश कलवाड़िया। हाई प्रोफाइल चुनाव में शैलेश कलवाड़िया की कश्ती वोटों की नदी में एकदम किनारे आकर लगी। उन्हें 973 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी अंकित जैन रहे। जैन को 958 वोट मिले, यानी महज 15 वोट से ही कलवाड़िया जीत हासिल कर सके। इस चुनाव में बिल्डर नरेंद्र उर्फ मुन्ना सोगानी की जीत भी ठीक रही। विश्वास पैनल से उतरे सोगानी को 1059 वोट मिले।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सोमवार को महाकाल मंदिर और सांदीपनि आश्रम के दर्शन किए। राज्यपाल विक्रम यूनिवर्सिटी में नए पाठ्यक्रमों का शुभारंभ करने आए थे। इसी में उन्होंने मंदिर में दर्शन के लिए समय निकाला। महाकालेश्वर मंदिर में उन्होंने बैरिकेड से ही दर्शन किए। पुजारियों की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह दिया गया। राज्यपाल सांदीपनि आश्रम भी गए। यहां उन्होंने गुरु सांदीपनि का पूजन किया। BSNL फाइबर इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड नेट से जोड़ें। ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, व्यापार मीटिंग बिना रुकावट के। आकर्षक और सबसे सस्ते प्लान, नंबर 1 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। अवंती डिजिटल एंड ब्रॉडबैंड एवं श्री टेलीकॉम, 231 हेरिटेज टावर, तेजनकर अस्पताल के पास। मोबाइल नंबर 8989858422, लैंडलाइन नंबर 0734-255-2222 और 255-3333। सांदीपनि आश्रम, गोपाल मंदिर, इस्कॉन मंदिर और महाकाल मंदिर में आयोजन भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन जन्माष्टमी की सोमवार को धूम रही। 64 दिन तक उज्जैन में रहकर 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाले सांदीपनि आश्रम में सब्जी एवं फलों से आकर्षक सजावट की गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी सांदीपनि आश्रम पहुंचकर माथा टेका। सांदीपनि आश्रम के साथ बड़े गोपाल मंदिर, इस्कॉन मंदिर में भी आयोजनों का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया है। यह क्रम दिन से लेकर रात तक चला। रात 12 बजे गोपाल मंदिर में जन्म आरती हुई और दही मटकी फोड़ी गई। इस्कॉन मंदिर में दिन भर आयोजन हुए। बहरहाल जन्माष्टमी की धूम सोमवार को दिन भर शहर में बनी रही। लड्डू गोपाल के लिए लोग श्रृंगार की सामग्री खरीदते नजर आए। कई लोगों ने उपवास भी रखा। कोविड प्रोटोकॉल के कारण इस बार भी मटकी फोड़ के आयोजन नहीं हुए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विक्रम यूनिवर्सिटी में 44 नए पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि विक्रम विश्वविद्यालय में शुरू किए गए नए पाठ्यक्रमों की सफलता युवा तय करेंगे। जितनी बेहतर तरीके से वह पढ़ेंगे, उतना ही सफल यह पाठ्यक्रम माना जाएगा। राज्यपाल सोमवार को विक्रम कीर्ति मंदिर में यूनिवर्सिटी द्वारा नए सत्र में शुरू किए गए पाठ्यक्रमों का शुभारंभ करने आए थे। महामहिम ने कहा कि 100 साल में पहली बार कोविड-19 जैसी बीमारी आई है। इसके कारण लोगों की जान और जॉब दोनों चले गए हैं। नए पाठ्यक्रम में नई शिक्षा नीति लोगों को काबिल बनाएंगे। यह रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी के लोगों को सीख दी कि न केवल क्लास ही अटेंड नहीं करें, बल्कि फील्ड में जाएं। खासकर कृषि संकाय पर उन्होंने कहा कि खेतों पर जाकर बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा दी जाए। खुद किसानों को समझाएं कि वह मिट्टी का परीक्षण कराएं और किसानों को पानी के उपयोग और अलग-अलग फसल लेने की समझाइश दी। राज्यपाल ने शिक्षा के मामले में उज्जैन की महत्ता बताते हुए कहा कि यहाँ रहकर ही 64 दिन में भगवान श्री कृष्ण ने 64 तरह की विद्या और 14 तरह की कलाएं सीखी थी। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे, कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन भी मौजूद थे। हरवोबिन हेल्थ केयर सेंटर, डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया, सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है। शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से ही बंद कर दी जाती है। कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती है। शुगर को कंट्रोल में रखती है। शुगर की दवा आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू, चावल, खटाई एवं मीठे का परहेज आवश्यक है। शुगर की दवा USA, कनाडा के लैब में टेस्टेड है और देश विदेश में भी भेजी जाती है। इस आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और मात्र 3 से 4 दिन में इस आयुर्वेदिक दवा से मरीज को फायदा मिलता है। इसके अलावा किडनी, लीवर, अस्थमा, माइग्रेन, मोटापा, वजन बढ़ना, चेहरे की सुंदरता, बालों का झड़ना, लकवा, सेक्स समस्या, शराब छुड़वाना और साइटिका जैसी बीमारियों का इलाज होता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो याद रखिए हमारा पता, MZ8 शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल, सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर। मोबाइल नंबर 9826951020, फोन नंबर 07314020 820।